We are grateful to the Olorok YouTube channels for this video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों को साइकेट्रिक और सेक्टर कोच हूँ। डॉक्टर बरकी चैनल पसंद करने का बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगा। आप डॉक्टर बरकी चैनल की पसंदगी जारी रखें। हम आपके लिए नई से नई वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। हमें मरीज ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें वो ग़िज़ा बताएं, हमें वो खुराक बताएं जिससे हमारा जो सेक्स है वो बुलंद हो जाए, ज़्यादा हो जाए। एक ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है। न्यूट्रिशन आपको पता है एक बहुत इस वक्त दुनिया में रिसर्च अपने टॉप पे जा रही है। सो मैंने कहा ये वीडियो आपको तमाम इंफॉर्मेशन जो सेक्स के मुतालिक खुराक की होगी वो उसको मैं एक छोटे से पैकेज में आपको दे दूं। लोग हमेशा सारे दिखा के मुझे वापस आएंगे, डॉक्टर साहब खुराक को बता दें। सो आज मैं आपको सेक्सी फूड के मुतालिक बताऊंगा, वो फूड जो आपके सेक्स को स्ट्रॉन्ग करे। सबसे पहले उस फूड के मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा, खसूसियात वो क्या होनी चाहिए जो कि जिसे हम कहेंगे ये सेक्सी फूड है, सेक्स को बढ़ाने वाली फूड है, यानी कि कुव्वत बा को बुलंद करने वाली खुराक है। सबसे पहले उसमें खूबी होनी चाहिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाए, यानी कि जब ब्लड सर्कुलेट करता है, भागता है, नफ्स तक जाता है, नफ्स को वो अंदर से फुल करता है, फिर आगे से वो वेन्स बंद होती हैं, वो पंप की तरह उसको खड़ा कर देता है। जितनी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी उतनी नफ्स में ताकत ज़्यादा होगी। ये असूल नंबर 1 है। सो ये सबसे बड़ी खूबी खुराक में होनी चाहिए कि वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाए। अच्छा, अब इसके आगे भी 2 तरीके हैं, 3। ब्लड को थिन करेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगी, नालियों को खोलेगा, बढ़ जाएगी, उसके अंदर चर्बी कम हो जाएगी तो भी सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। सो ये भी खुराक की 3 खूबियाँ होनी चाहिए कि ये चीज़ें वो कर सके। दूसरा टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग। आपको पता है टेस्टोस्टेरोन एक मशहूर हार्मोन है जिसका मैंने उर्दू तर्जुमा किया कपूरों का पानी, टट्टों का पानी, यानी कि यही मर्द को मर्द बनाता है और यही वो आपके अंदर सेक्सुअल पावर बनाता है, ख्वाहिश पैदा करता है। सो वो खुराक जो कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाए, जिससे आपका टेस्टिस ज़्यादा काम करें, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए, वो एक आइडियल खुराक है। सो वो दूसरी खूबी उसमें ये होनी चाहिए। तीसरा एंटी ओबेसिटी, यानी कि मोटापा उसको कम करे, क्योंकि इंसान जितना मोटा होगा उतनी सेक्सुअल पावर उसमें कम होगी। और एंटी डायबिटिक, और जितना वो ज़ियाबीतस की तरफ जाएगा उतनी उसकी सेक्सुअल पावर कम होगी। सो ऐसी खुराक हो जो आपको स्लिम एंड स्मार्ट रखे, वो सेक्स को बढ़ाती है। फिर एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट एक बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं जिसे सुपर ऑक्सीडेंट कहते हैं, जो जिस्म को अंदर से खोखला करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खुराक हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी, बॉडी के अंदर सोजिश जो हो उसको कम करे, तो वो खुराक जो कि सोजिश को टोटली कम करे,
सोजिश का कंसेप्ट ये है कि जो आपकी वेसल्स को भी ख़राब कर रही है, आपके नफ्स को भी ख़राब कर रही है, आपके हार्ट को भी ख़राब कर रही है, हर चीज़ को ये इन्फ्लेमेशन जो है वो तबाह कर रही है। तो सेक्स में तो की तो औकात ही नहीं है। सो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होगी वो ऐसी खुराक हमें चाहिए जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, तो वो एक आइडियल खुराक है। अब हम उस इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं, यानी कि जो कि आपकी खुराक में होंगे, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं ये पूरे कर दें। यानी कि उनमें अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ खास अमीनो एसिड्स हैं, एल-आर्जिनिन, एल-सिट्रोलिन, डी-एस्पार्टेट। ये ऐसे हैं जो कि सेक्स को बढ़ाते हैं, वेसल्स को खोलते हैं और सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। फिर कुछ मिनरल्स हैं जिसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है। ये ज़्यादा होती हैं तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन, ये दूसरी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और एंजाइटी वगैरह कम हो जाती है। फिर कुछ विटामिन हैं, विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी है, ई है, फोलिक एसिड है, B3 नायासिन, B6 पायरोडॉक्सिन, B12, ठीक है। फिर फैटी एसिड्स हैं, खास तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसमें भी DHA वो नहीं जैसे हम कहते हैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, वो नहीं, DHA ये मुखफ़फ़ है, और EPA ये ओमेगा 3 में बड़े रिच होते हैं, ठीक है। तो हमें वो खुराक चाहिए जिसमें ये चीज़ें हों, ठीक है। अब हम आते हैं कि वो क्या क्या खुराकें हो सकती हैं जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाएं। सबसे वो फूड जिसमें कि प्रोटीन्स ज़्यादा हों। प्रोटीन्स किस में ज़्यादा हैं? बीफ, फिश, मटन, मुर्गी, अंडा, फिर आपके दूसरे परिंदे चरिंदे हैं, बटेरे शटेरे, कबूतर शबूतर, ये वो। तो ये जब इनमें अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जिनका मैंने जिक्र किया था, एल-आर्जिनिन, एल-सिट्रोलिन वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, एस्पार्टेट वगैरह, तो ये वेसल्स को खोलते हैं और सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। और जो बीफ वगैरह हैं ये आपके टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं। लेकिन बीफ को कोलेस्ट्रॉल वाले लोग जो हैं वो ना इस्तेमाल करें, या जिनको कोई मसला है, जैसे यूरिक एसिड का मसला है, वो यूज़ ना करें, वो फिश इस्तेमाल करें या पोल्ट्री यूज़ करें, ठीक है। फिर अंडा है, अंडा भी, ये सब ए ग्रेड की प्रोटीन्स हैं, और उसमें लोग अक्सर आजकल जर्दी नहीं खाते, लेकिन जर्दी भी 2 जर्दियाँ आप खा सकते हैं डेली की। इसमें बहुत अहम इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें कोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ प्रोटीन्स भी हैं जिसमें इन्वॉल्व होती हैं। और इसके कोलेस्ट्रॉल भी बुरा नहीं है। पहले एक ज़माने में एक बड़ी मुहिम चली थी अंडे की जर्दी के खिलाफ, सब फारग, यानी कि अंडे की 2 जर्दियाँ आप खा सकते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल में इजाफा नहीं करेंगी बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल को पैदा करेंगी। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। फिर प्रोटीन्स में बीन्स, ये जो लोबिया है, ख़ास तौर पर लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया भी ठीक है, ये प्रोटीन से बहुत रिच है। इसके अलावा इनमें फाइबर्स और मिनरल्स ये भी बहुत ज़्यादा हैं, और इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम होते हैं। चने, दालें, ये इनसे नीचे हैं, यानी कि बीन से नीचे हैं प्रोटीन्स में, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ें हैं। फिर हम आ जाते हैं फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट्स में अनार, कहते हैं एक अनार 100 बीमार, मतलब ये है कि एक अनार 100 बीमारियों का इलाज है। यानी कि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वेसल्स को भी खोलती हैं, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी ज़्यादा करती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। यानी कि ये तो इतनी बीमारियों का इलाज है कि कमाल है। और तजर्बे भी बहुत हुए हैं कि अनार का जूस जब मुतवातर दिया गया है तो लोगों में सेक्सुअल पावर जो है वो ज़्यादा हो गई। फिर तरबूज है, तरबूज जो है लाल रंग का तरबूज, इसमें ख़ास चीज़ होती है एल-सिट्रोलिन, जो मैंने जिक्र किया था। ये टॉप लेवल का अमीनो एसिड है जो कि वेसल्स को खोलता है और ब्लड रश करके जाता है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो फिर इसके अलावा इसके अंदर लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन भी एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा टॉप लेवल का, आपके स्पर्म्स को वगैरह बहुत इम्प्रूव करता है, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी फ्रूट्स हैं
जैसे बेरीज हैं, हाँ आमतौर पर ब्लू बेरीज, रेड बेरीज को जानते हैं, लेकिन ये महंगी चीज़ें हैं। लेकिन स्ट्रॉबेरीज हैं, पाकिस्तान में होती हैं खासी, ये और ये पाकिस्तानी बेरीज भी हैं। ये आपस की बात बताऊँ, ये जो टेक्निकली स्पीकिंग ये तरबूज भी एक बेरी है। फिर इसके अलावा कुछ और बेरीज भी हैं, जैसे जापानी फल है, ये भी बेरीज की कैटेगरी में आता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे अमलोक है, ये भी बेरीज में आते हैं। हमारे फालसे हैं, ये भी बेरीज में आते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट में, एंटी इन्फ्लेमेशन में ये बहुत रिच होते हैं, बहुत बाकमाल इनका इफेक्ट आता है। तो ये आपको ज़्यादा खाना चाहिए फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद वेजिटेबल्स आ जाती हैं, लाल रंग की वेजिटेबल्स, खास तौर पे चुकंदर, ये नाइट्रस ऑक्साइड से भरा होता है और जो वेसल्स को खोलता है। इसके अलावा ये इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं, लिवर शिवर पे इसके बहुत अच्छे काम करता है ये। फिर टमाटर है, लाइकोपिन का सबसे बड़ा ख़जाना, ठीक है। कैबिज, बंद गोभी, ब्रोकली, ये बहुत रिच है एंटीऑक्सीडेंट में, ठीक है। हार्मोन्स को भी ये बैलेंस ये चीज़ें कर रही होती हैं। फिर प्याज और लहसुन, विटामिन सी इसमें बड़ी होती है, प्याज में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। और जो ये जो आपका लहसुन है, ये तो बहुत कमाल चीज़ है, ब्लड प्रेशर को लो कर रहा है, वेसल्स को खोल रहा है, सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। इसमें इंसुलिन के नाम से एक कंपाउंड है, यानी कि इसमें बहुत रिसर्च हुई है। लेकिन ये दोपहर तक खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुंह में बदबू पैदा करती हैं, तो वो आप उस वक्त उसको ना खाएं। फिर नट्स हैं, नट्स में अखरोट, बादाम, पिस्ता, मूंगफली। फिर नट्स में मैं कुछ और चीज़ें भी शामिल करता हूँ, जो कि नट्स तो बीज ही होते हैं ना, तिल, फिर अलसी, फिर ये जो बीज होते हैं सनफ्लावर के, लोग उसको निकाल के इसकी गिरी खाते हैं। फिर पम्पकिन, ये जो पेठा कद्दू होता है, इसका बीज अंदर से लोग, ये जिंक से भरा होता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें जिंक बहुत ज़्यादा होती है। और भी मिनरल्स, मैग्नीशियम वगैरह भी इनमें बहुत होती हैं। फिर इसमें अमीनो एसिड्स भी वही जो मैंने बताया था, एल-आर्जिनिन वगैरह बहुत इसमें रिच होता है, फाइबर्स भी इसमें होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, यानी कि बहुत कमाल की चीज़ें हैं। नट्स आपको रोज़ एक मुट्ठी भर के खाने चाहिए, जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। फिर मशरूबात में कॉफ़ी में कैफीन होती है, और कैफीन का स्ट्रक्चर आपको बताऊँ व्याग्रा जैसा होता है, वेसल्स को खोलता है, ये भी ब्लड रश करता है। फिर कोको की एक चीज़ होती है कोको, ये जिस चॉकलेट बनती है, आप खालिस कोको लें, उसको दूध में डालें, शहद मिलाएं, पिएं, इतना रिच ऑक्सीडेंट। और फिर इसके अंदर एकदम सेक्सुअल पावर आती है, क्योंकि इसमें एक खास कंपाउंड होता है फिनाइल एथिलामीन, वो तो इंसान के अंदर डोपामिन पैदा करता है, इंसान के अंदर सेक्स चढ़ जाता है। इसी वजह से आपको पता है चॉकलेट जो है ये 14th ऑफ द फरवरी वैलेंटाइन डेज पे लोग देते हैं, इससे सेक्स बढ़ता है, ऑर्गेजम स्ट्रांग हो जाता है। फिर इस तरह चाय, ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फिर मसाले हैं, मसाले मसलन वाले नहीं, मसाले स्पाइसेस, यानी कि उसमें मिर्चें आप खाएं, एकदम जिस्म गर्म होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन करता है। इस तरह ही आपकी दालचीनी है, जायफल है, ठीक है। फिर एक और होते हैं मेथरे आप 500 ग्राम पूरे हफ्ते में खाएं, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इस तरह बढ़ेगा, स्पर्म्स बढ़ेंगे। फिर ऑयल्स जो आप खाते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं, उसमें कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है। फिर आपको पता ही है कि ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, लेकिन जैतून का तेल के मुतालिक मैं आपको ज़रा बताना चाह रहा था, ओमेगा 3 में बहुत रिच है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत है, लेकिन इसको आपने पकाना नहीं है, यानी कि ये इसके परोठे नहीं बनाने, इसके अंडे नहीं बनाने, ये आप कच्चा जो है एक्स्ट्रा वर्जिन वाला, वो आप रोटी के ऊपर फेंकें या सालन पे डालें और ऐसे खाएं। इसी तरह कैनोला है, फिर सरसों का तेल है, मज़े का तो इतना नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा और सेफ किस्म का ये एक है। इससे आपका ओमेगा 3 बहुत पैदा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका नीचे आता है। तो ये आपने बेसिकली इन तमाम खुराकों को एक कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि एक ही खुराक आपने खाते जाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ खूबियाँ हैं। कोई सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, कोई ओमेगा 3 को बढ़ा रहा है,
कोई टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर रहा है, सो आप उसका एक कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे और सलाद खाएं, जैसे सारी सब्जियां और वो चीज़ें हैं, ठीक है। गोश्त खाएं हफ्ते में 3-4 दफ़ा, नट्स एक मैंने कहा आप रोज़ खाएं, कॉफ़ी पिएं, कोको लें, ठीक है। तो इस तरह वो जिंजर यानी कि आपका जो अदरक है इसका इस्तेमाल करें, सिनेमम आप चाय में भी डाल सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते जाएंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर जिनसी ताकत बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। आप मेरे चैनल डॉक्टर बर्की को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। हमारी तरफ से इल्म में और शऊर में इजाफे के लिए नई से नई वीडियो पेश करने का सिलसिला जारी रहेगा। आप लोगों के ताउन का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते तक खुदा हाफिज़।